हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ इक्वेशन सॉल्व की थी और मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था जो कि क्वेश्चन नंबर 8 था। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ तो अपना आप आंसर चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, जैसे कि आपको पता है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो तीनों ही फ्रैक्शन में आपको x दिया हुआ है, तो इनमें से कोई भी नंबर आप वहाँ पे नहीं भेजेंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे वहाँ पर भेजेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम एक साथ ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता है इनका एलसीएम आएगा 12। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हो गया 6x, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब देखिए इनको डिवाइड करके 4 आता है तो ऊपर 4x आ गया है, प्लस इनको डिवाइड करके 3 आता है तो ऊपर 3x आ गया है, इज इक्वल टू 13 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये 10 हो चुका है और 10 प्लस 3 सारे प्लस में ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 13x अपॉन 12 लिख सकता हूँ और यहाँ पे इज इक्वल टू 13। अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, x को यहाँ पे रख के, अब देखिए ये फ्रैक्शन जो है मल्टीप्लाई में है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मल्टीप्लाई में होता है तो फ्रैक्शन वहाँ जाके पलट जाता है। तो पहले तो हमको 13 ही लिखना है। देखिए 13 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये पहले से यहीं पे है। जो फ्रैक्शन जाएगा वो इसके पीछे जाएगा, तो इसको मैं 12/13 लिख दूंगा। इस फ्रैक्शन को मैंने पलट दिया है, रेसिप्रोकल कर दिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 13 और 13 लिखा हुआ है, तो इसको मैं काट के 1 और 1 लिख सकता हूँ। तो x की अल्टीमेट वैल्यू जो आ गई है स्टूडेंट्स वो 12 आ गई है और यही मेरा आंसर रहेगा। तो आई होप आपके जो सभी आंसर्स हैं वो करेक्ट होंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नया है। यहाँ पर आपको ऊपर अभी तक तो सिर्फ x दिया होता था, लेकिन यहाँ पर आपको नंबर भी दिए हुए हैं। बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। जब एलसीएम लेंगे तो जब हम x को मल्टीप्लाई करते थे तो इसको इस बार नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देना है। आइए देखते हैं 3 और 8 का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट। देखिए ये को प्राइम नंबर है, मतलब एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं जो कि हो गया 24। तो अगेन 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और 8 को इस बार 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक हम सिर्फ x से मल्टीप्लाई करते थे, तो 8 जो आएगा डिवाइड होने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट माइनस का साइन लगाएंगे। 8 और 24 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और उसी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 9x यहाँ पे लिखना है आपको, इज इक्वल टू 7/12 हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 16x प्लस में है और ये माइनस में है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7x आएगा। 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचता है, अपॉन 24 तो रहेगा ही, इज इक्वल टू 7/12। अब यहाँ पे हमको बिल्कुल उसी तरह फ्रैक्शन को उस तरफ भेजना है और हमको पलट देना है फ्रैक्शन को। तो स्टूडेंट 7/12 तो पहले से वहाँ था, इसको मल्टीप्लाई करके मैं 24/7 लिख सकता हूँ। देखिए फ्रैक्शन को पलट दिया। अब यहाँ पर मैं इनको काट भी सकता हूँ, ये 1 और 1 आ गया। अच्छा 12 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में? 2 बार में। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपके यहाँ पे आंसर जो आ चुका है, x की वैल्यू आ चुकी है 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बड़ा था लेकिन बड़ा सिंपल सा आंसर आया है, x की वैल्यू ओनली 2 है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम तरीके का ही है लेकिन थोड़ा लेंदी है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इस बार आपको 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है। अच्छा क्या चारों में आपको x नज़र आ रहा है? नहीं। आप बोलेंगे सेकंड वाले फ्रैक्शन में x नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस फ्रैक्शन में x नहीं है उसको आप यहाँ पे मत रखिएगा, उसको भेज दीजिए बिल्कुल ऐसे ही नंबर के साथ। देखिए यहाँ पर भी x नहीं है, तो मैं इसको इसके पास भेज देता हूँ और बाकी सारे नंबर्स को यहीं पे रखता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक स्टेप तो इसी में लूँगा। तो ये देखिए x/2 तो यहीं रहेगा लेकिन ये जा चुका है, तो अब इसको मत लिखिएगा। अब इसकी बारी है, यहाँ पे मैं लिखूंगा +x/5। इतना क्लियर है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा +3x/10 जो कि अगला नंबर है और इज इक्वल टू में 1/5 लिख दूंगा। अच्छा 1/5 के साथ ये वाला नंबर तो जा चुका है वहाँ पे, तो यहाँ पे मैं +4/5 भी लिख दूँ। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब हम दोनों साइड को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं अलग अलग। इन तीनों का एलसीएम क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए 10 के टेबल में 10 तीनों के टेबल में आता है या नहीं आता, तो इसका मतलब मैं 10 ही ले लेता हूँ एलसीएम। अच्छा डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 आएगा और ऊपर से मल्टीप्लाई होके 5x बन गया। यहाँ पर 2 आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई होके 2x हो गया।
और 10 के टेबल में तो एक बार में आता है, तो ऊपर से मल्टीप्लाई होके 3x ही हो गया। अच्छा, सेम चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स? 5 ही आएगा। अब जब एलसीएम दोनों का सेम है तो इसका मतलब ऊपर वाले नंबर भी बिल्कुल एज इट इज़ आपको उतार देना है, उसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर x के जितने भी नंबर हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो देखिए 5x और 5x, ठीक है, तो 10x ऊपर आ गया और नीचे भी क्या था? 10 था। अच्छा, इस तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 यहाँ पर है और नीचे भी क्या है? 5 है। तो क्या ये नंबर्स एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 5 को इस 5 से काट के 1 और 1 लिख सकता हूँ, मतलब 1/1 हो गया। और इस 10 को इस 10 से भी काट सकता हूँ, 1/1। तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली x जो है उसकी वैल्यू 1 आ चुकी है और यही मेरा आंसर होगा। आई होप बड़ा ही सिंपल तरीके से आप भी इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन एक नई चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, कि इस क्वेश्चन में x जो है वो आपको नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर में। अभी तक x हमेशा ऊपर दिया होता था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सेम रूल फॉलो करने हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो x है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो क्या करूँगा मैं, हमेशा की तरह ऐसे नंबर्स को मैं वहाँ पर पहले भेज दूंगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, 7/x तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 1/10 -35 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे 7/x लिखते रहेंगे क्योंकि मुझे अभी RHS को सॉल्व करना है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स? 10 आ जाएगा। अच्छा, 10 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर तो 1 आ गया, लेकिन माइनस में देखिए ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 35 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 350 आ जाएगा। काफ़ी बड़ा नंबर आ गया है, कोई बात नहीं। 7/x है, 1 में से 350 को माइनस कीजिए स्टूडेंट्स। मैंने आपको कहा था कि जब भी प्लस माइनस के साइन वाले नंबर हो तो आपको नंबरों को हमेशा माइनस करना होता है। तो ये क्या आ जाएगा? 349 आएगा, 349। और क्या प्लस में आएगा माइनस में आएगा? माइनस वाला नंबर बड़ा है तो यहाँ माइनस ज़रूर लगा दें, ठीक है, अपॉन 10 हो गया। अब स्टूडेंट्स करना क्या है यहाँ पे, अब ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे नीचे x है तो मुझे इसको ऊपर लाना है, और यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसमें भी कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं इन दोनों इक्वेशन को, दोनों साइड्स को पलट सकता हूँ, मतलब दोनों को ही रेसिप्रोकल कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखिए x/7 इज इक्वल टू -10/349। अब आप कहेंगे सर आपने माइनस चेंज कर दिया, माइनस इसके साथ में लगा दिया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि माइनस का साइन अगर एक ही है, मतलब दोनों में किसी एक के पास माइनस का साइन है, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं उसको। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे आप ऊपर लगाएं चाहे नीचे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा नंबर ही माइनस में है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दूँ, तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई बाय 7, और यहाँ पे आ गया 349। सो क्या मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? देखिए 7 के टेबल में 349 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। देखिए 28 आएगा, उसके बाद 69 आएगा, तो 69 तो आता नहीं 7 के टेबल में, तो इसका मतलब इसको बिना काटे ही आपका आंसर आ जाएगा -70/349। तो यही आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सभी क्वेश्चंस जो मैं कराता जा रहा हूँ, आई होप आप उसको एक बार और घर पे रिपीट ज़रूर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम पहले की क्लासेस में कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था ऐसे क्वेश्चन को पहचानने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर ऊपर 2 नंबर दिए हैं और इसके नीचे 1 नंबर दिया हुआ है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ब्रैकेट लगा दें अपनी तरफ से, अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा दें पहले, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एलसीएम लेने के अलावा अभी कोई चारा नहीं है, क्योंकि कोई नंबर वहाँ पे तो जाएगा नहीं। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 15 आएगा, ठीक है। देखिए दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते चलिए, तो 3 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, और ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आपको लिखना है। उसके बाद ये माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पर 5 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे 6x - 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 1/3 तो चल ही रहा है साथ में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x - 5, और -3 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन देख के 3 6 18 होता है, और ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6/15
15 इज इक्वल टू 1/3 हो गया। इतना क्लियर है? चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स और एक्स वाले टर्म्स देखिए, 10x तो प्लस में है लेकिन ये माइनस में है, तो यहाँ पे देखिए माइनस वाला नंबर बड़ा है तो इस तरह से होगा। और यहाँ पे -5 + 6 तो +1 हो गया अपॉन 15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, धीरे धीरे अब मुझे वहीं पे भेजना पड़ेगी नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व नहीं हो सकते अभी। तो 15 को मैं पहले ऊपर भेज देता हूँ। तो देखिए जब 15 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 15/3, क्योंकि 15 1 से मल्टीप्लाई होके 15 बन जाएगा। अब क्या ये दोनों कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं, तो 5 आ गया। अब क्वेश्चन मुझे आसान बनता हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। कैसे? यहाँ पर बचा है -8x + 1 इज इक्वल टू 5। अब मैं 1 को वहाँ पे भेज दूँ तो देखते हैं क्या होगा। 5 - 1 हो गया। अब स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? 4 हो गया। अब मैं -8 को वहाँ पे भेजूंगा तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होना, -8 जो x के साथ है मल्टीप्लाई में है, ठीक है? ये मत सोचना ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, नहीं, x के साथ जो रिलेशन है इसका वो मल्टीप्लाई का है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे -8 डिवाइड में भेजना है। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। तो x की वैल्यू आ चुकी है -1/2 और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको एक नंबर दिया हुआ है और उसके जस्ट बाद ब्रैकेट शुरू है, तो ऐसे में आपको इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी वही होगा और यहाँ पर भी वही होगा। उसके बाद आप y के टर्म्स को जोड़ देना साथ में, और जो सिंगल नंबर्स हैं, जो कांस्टेंट नंबर हैं, अकेले नंबर्स हैं, उनको भी जोड़ देना। उसके बाद बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। फ्रेंड्स बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।